Today I will discuss about the prophylaxis of hepatitis B and the high risk pupils of hepatitis B, क्योंकि ये ऐसा हेपेटाइटिस है जनरली आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। हेपेटाइटिस बी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। हेपेटाइटिस के सारे टाइप मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर लिए हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको हेपेटाइटिस बी से कैसे बचना है, इसकी प्रोफाइलैक्सिस क्या है और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको रिस्क फैक्टर्स के बारे में। एक्चुअली जो हेपेटाइटिस बी होता है वो चिल्ड्रंस को हो सकता है, एडल्ट को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन ऑक्यूपेशन, लाइफ स्टाइल, ये सब क्या है। तो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर अगर लोग होते हैं तो वो होते हैं अगर कोई भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर है तो उसके बच्चे में होने के चांसेस होते हैं। होमोसेक्सुअल लोगों में होने के चांसेस होते हैं। जो लोग हेटेरोसेक्सुअल होते हैं लेकिन वो लोग आउटसाइड सेक्स वर्कर के साथ जाते हैं, उनको भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अच्छे से नहीं हुआ है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट को होगा जिनको डायलिसिस होती है, यानी जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, तो जनरली होता है कि उनको रिस्क रहता है कि उनको हो सकता है हेपेटाइटिस। इसके अलावा डेंटिस्ट जो होते हैं, डेंटिस्ट को काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, या फिर हॉस्पिटल में जो वर्कर होते हैं उनको रिस्क होता है। अगर वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं किसी के ब्लड के तो देयर में बी अ चांस ऑफ हेपेटाइटिस। और इसके अलावा कोई भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि मेंटली इल होते हैं, तो अगर वो किसी को नोच दें या फिर कैसे भी करके वो किसी उनका ब्लड उनमें चला जाए, किसी या कोई भी मीडियम ऐसा है जिससे किसी की थूक या लार दूसरे से ट्रांसफ़र हो रही है, कोई भी बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि अगर किसी से स्पर्म जाते हैं किसी दूसरे की बॉडी में, तो इन सब से हो सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जिन लोगों में मिलती है उनको भी हेपेटाइटिस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर ऐसी कुछ कंट्री होती है जिसमें हेपेटाइटिस बी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए ऐसी कंट्री के लोगों के कांटेक्ट में आना, तो इनसे अवॉइड करना चाहिए। या फिर ऐसा है कि रेसिपिएंट्स ऑफ अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिफोर 1992 से पहले जो भी रेसिपिएंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, तो उनमें चांस है हेपेटाइटिस बी होने के। इसके अलावा जो लोग इलिसिट ड्रग का यूज़ करते हैं उनको हो सकता है, सेक्स वर्कर्स को होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये सब ये है रिस्क फैक्टर जिनको हेपेटाइटिस हो सकता है। डॉक्टर्स और सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट तो इसके मिलते हैं चांस में, बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट को होने के चांस होते हैं। अगर आप सेरोगेसी करा रहे हैं या फिर कोई भी HIV इन्फेक्टेड पर्सन है जिसका स्पर्म अगर चला गया तो हो सकता है कि हेपेटाइटिस बी हो जाए। अब इसके अलावा प्रोफाइलैक्सिस ऑफ हेपेटाइटिस बी, इसका प्रोफाइलैक्सिस में मेनली इसका प्रोफाइलैक्सिस जो होता है वो वैक्सीनेशन होता है। इसका वैक्सीनेशन होता है मेनली रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन होता है, जिसमें HPSAG होता है जो हम इंजेक्ट करते हैं किसी भी पर्सन में। तो सबसे पहली जो डोज देनी होती है वो एट अ प्रेजेंट टाइम, जैसे अभी आप उसको एक डोज दे देता हूँ। दूसरी जो डोज होती है वो उसको देनी होती है आफ्टर 1 मंथ। जो थर्ड एंड लास्ट डोज होती है वो हमें देनी होती है 6 महीने बाद, तो ये हम उसको डोज देते हैं। ये 90% प्रोफाइलैक्सिस प्रोवाइड करने वाला ऐसा तरीका है जिससे कि पेशेंट को 90% प्रोफाइलैक्सिस होती है। अब क्या है, अगर कोई पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है तो उसको डोज हम ज़्यादा दे देंगे। इसके अलावा पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है, तो उसमें पेशेंट में हम IM इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। इसमें हम देते हैं पेशेंट में हाइपर इम्यून सीरम ग्लोबुलिन, तो हम पेशेंट में हाइपर इम्यून सीरम ग्लोबुलिन देते हैं जिससे कि पेशेंट ठीक हो जाए। ये जनरली ऐसी कंडीशन में होता है या तो कोई भी पर्सन है वो नॉर्मल है और वो किसी हेपेटाइटिस वाले के कांटेक्ट में अगर एक्सपोजर हुआ उसको विदिन 24 आवर्स हमें ये देना होता है। और एक होता है कि अगर कोई बच्चा है उसकी माँ है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, डोज देनी पड़ेगी 500 IU, ये एडल्ट के लिए है, और 200 IU है बेबीज़ के लिए। एडल्ट के लिए क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं लाइफ पार्टनर्स जनरली सेक्सुअल कांटेक्ट में होते हैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव लोगों के साथ, तो हमें ये डोज देनी है। और बस यही है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है GIT में लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, इसके अलावा एब्सिस और हेपेटाइटिस बी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। यही सब क्वेश्चन है। ये एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूँ। तो हमारी GIT की यूनिट ख़त्म होती है, अगली यूनिट शायद मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम लूँगी। थैंक यू।